नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही आशा ने मामा का फ़ोन रखा, उसका 8 वर्षीय बेटा बोल पड़ा, माँ ये बताओ हमारे मामा क्यों नहीं हैं? उस समय मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मैंने बेटे का ध्यान हटाने के लिए कहा, अमन 5 बज गए और तू अभी खेलने जाने को तैयार नहीं हुआ? सभी बच्चे आ गए होंगे नीचे खेलने। जा जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए शेक बनाती हूँ। आशा किचन में चली गई और अमन अपने कमरे में तैयार होने। मैं किचन में आ तो गई थी और बेटे का ध्यान भी उसके प्रश्न से भटका दिया था, पर मेरे मन में तो जैसे तूफान की लहरें ज़ोर ज़ोर से थपेड़े मार रही थीं। मैं जानती थी कि अभी तो मैंने इस प्रश्न को टाल दिया, पर यह प्रश्न फिर मेरे सामने आने वाला है। दरअसल ये ऐसा नहीं है कि मेरा भाई नहीं है, मेरे दो भाई हैं। ये बात मेरे बेटे को भी पता है। उसे ये भी पता है कि माँ के भाई को ही मामा कहते हैं, लेकिन इस शब्द से आज तक उसे किसी को संबोधित नहीं किया है। इसलिए ये प्रश्न वह मुझसे कई बार कर चुका है और मैं बहाना बना देती हूँ। अब जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है, उसका कौतूहल बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे बच्चों अपने दोस्त के मामा के आने या मामा के घर जाने की बात पर वह परेशान हो जाता है। मेरी समस्या ये है कि सब कुछ होते हुए भी मेरा मायका नहीं है, और कारण यह है कि मैं अपने पसंद से शादी करी है। उस समय मैंने अपने बीए की परीक्षा पास कर ली थी और अब आगे क्या करना है यह सोच रही थी। तभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे कंप्यूटर क्लास में दाखिला लेने को कहा। वह भी कंप्यूटर क्लास जाना शुरू करने वाली थी। मुझे उसका प्रस्ताव पसंद आया और मैं भी उसके साथ जाने लगी। इसी दौरान मेरी अनुज जी के साथ मुलाकात हुई। कंप्यूटर सेंटर अनुज जी का ही था। अनुज और मेरी पहचान कब दोस्ती से शादी तक आ गई पता ही नहीं चला। मेरे घर वाले इस शादी को तैयार नहीं थे, जबकि अनुज के घर वालों की सहमति थी। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने अनुज से शादी कर ली। मेरी शादी को आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पापा और मेरे दोनों भाई शादी के बाद मुझसे ना मिले हैं और ना ही कभी बात की है। संजोग से कभी कभी सामना भी हो जाता है तो अनजान बनकर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की सभी से मिलने की। मैं और अनुज कई बार घर पर गए। माँ तो माँ होती है, गले से लगा ली, लेकिन घर में होते हुए भी पापा और भैया बाहर नहीं आए हम दोनों से मिलने। एक बार तो ससुर जी भी घर जाकर पापा से मिलने और बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी मान नहीं मिला। मेरे मायका में अमन के आने के बाद भी मिलना चाहा, पर सफलता नहीं मिली। शादी के बाद जो चाहिए आज वह सब कुछ है मेरे पास। दोस्त जैसा पति, माता पिता जैसे सास ससुर, प्यारा सा बेटा, भरा पूरा परिवार, सब कुछ है मेरे पास। पर मायका नहीं है। मेरे बेटे के पास मामा नहीं है और मेरे पास उसके सवालों का जवाब नहीं। मैं मानती हूँ मैंने अपने माता पिता के मर्जी नहीं मानी, लेकिन उन्होंने भी मेरे बात की नहीं समझी। लेकिन क्या सज़ा इतनी बड़ी होनी चाहिए? लाखों का दहेज देकर भी पापा मेरे लिए एक सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे थे, और उस दौरान उन्हें उच्च
हाई ब्लड प्रेशर भी घेर लिया था। क्या समाज के ऐसे कुरीतियों को मिटाने के लिए हमें अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? मैं अपनी उधेड़-बुन में फंसी थी कि अमन ने आवाज़ लगाई, माँ, मेरा शेक दे दो, देर हो रही है। अच्छा बताना, मेरे पास मामा क्यों नहीं है? आपके जैसे खेल के आता हूँ तो फिर बताना, अभी देर हो रही है। कहता हुआ अमन खेलने निकल गया और मैं इसका कुछ जवाब ढूंढने लगी। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।